हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज नए अपडेट के साथ आज हम बात करेंगे आप लोगों से। सबसे पहले है कि सहायक आचार्य भर्ती 26,001 जो अभी बहाली प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। पहला पॉइंट है कि जेटेट का सिलेबस 100% चेंज होगा। ये जेटेट का जो सिलेबस है ये एकदम 100% मान के चलिए कि चेंज होगा। अगला पॉइंट देखिए, बीएड वर्सेस डीएड केस का क्या होगा। बीएड वाले एग्ज़ाम में बैठने के लिए केस किए थे, हाई कोर्ट ने उन्हें जजमेंट दिया था कि हाँ आप भी सहायक आचार्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो उसमें भी केस हुआ था, तो अमृता कुमारी नाम की पटिशनर ने केस किया था। तो उस केस का क्या हुआ जिसका आज सुनवाई थी उसके बारे में भी जानेंगे। रिस्पॉन्स शीट भी जारी होगा। देखिए ये जेएसएससी का मूड है कि करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन इसके बारे में भी हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है जेटेट सीटेट का जजमेंट 3 सितंबर को आएगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट आना है 3 सितंबर को, तो उसके बारे में भी जानेंगे। और नीचे है सबसे लास्ट में सहायक अध्यापक की वार्ता 28/8/24 को क्या होगा। यानी कि 28/8/24 को सहायक अध्यापक की वार्ता झारखंड सरकार से होने वाली है। उसमें क्या होगा इसके बारे में भी हम अभी विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जेटेट का सिलेबस 100% चेंज होगा, ये आप लोग जान जाइए। क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है ना कि एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार सिलेबस नहीं है, इसलिए चेंज होगा ही होगा। ये एकदम 100% आप लोग श्योर रहिए। और दूसरा कारण एक और है इसमें कि इसमें क्षेत्रीय भाषा का सिलेबस भी क्लियर नहीं किया गया है। इसलिए आप एकदम कंफर्म रहिए कि जेटेट का सिलेबस 100% चेंज होगा और बहुत जल्द होगा। लेकिन आप लोग क्या कीजिए कि तैयारी में लग जाइए, समय बहुत कम है। अब अगला हम लोग देखते हैं कि बीएड वर्सेस डीएड केस का क्या होगा। देखिए बीएड वर्सेस डीएड को लेकर के झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा में जो केस चल रहा था, जिसमें 3033 स्टूडेंट जो बीएड पास हैं उन्हें सहायक आचार्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया गया था, यह हाई कोर्ट ने दिया था। उसका आज सुनवाई हुआ, लेकिन क्या हुआ कि उसका जजमेंट का कॉपी जो है वो झारखंड हाई कोर्ट के साइट पे अभी नहीं डाला गया है। और हाँ, लेकिन पुख्ता जानकारी नहीं होने के कारण हम आप लोग को ये पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जब तक देखिए पूरा सही जानकारी नहीं होगा हम आप लोगों के पास गलत जानकारी नहीं परोस सकते हैं। लेकिन इसका पूरा आज सुनवाई नहीं होने के कारण इसका अगला डेट चला गया है, 6 सितंबर को चला गया है, ये जान जाइए आप। तो बीएड वर्सेस डीएड का केस जो है अब 6 सितंबर को क्लियर होगा, इसके पहले तो अब हो नहीं सकता है। और अब आगे हम लोग इसमें और देखते हैं अगला पॉइंट को, रिस्पॉन्स शीट भी जारी होगा। रिस्पॉन्स शीट और मॉडल आंसर की के लिए एक बार दबाव बनाना पड़ेगा। बिना दबाव बनाए जेएसएससी ये जारी करने नहीं जा रहा है। जेएसएससी पे जब तक दबाव बनेगा नहीं, ये जान जाइए आप, तब तक वो जारी नहीं करेगा। अगर दबाव नहीं बनता है तो जेएसएससी मनमानी करता रहेगा, हमेशा उसका मनमानी चलता है, करता रहेगा। और दबाव नहीं बनेगा तो देखिए सहायक आचार्य रिजल्ट के बाद भी जारी करेगा। अगर दबाव नहीं कोई बनाए तो उसका मनमानी अपने आप रहेगा। वो क्या करेगा कि रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद रिस्पॉन्स शीट जारी करेगा, कितने लोग सहायक आचार्य में ज्वाइन कर लिए, उसके बाद वो जारी कर रहा, तो उसका फिर फायदा क्या हुआ। इसलिए जेएसएससी के ऊपर दबाव बनाना एक बात जानिए कि बहुत ज़रूरी है। जैसे जैक के ऊपर छात्रों ने सिलेबस चेंज करने के लिए दबाव बनाया, तो आज देखिए रिजल्ट आपके सामने है कि जैक को झुकना पड़ा और वो सिलेबस चेंज करने के लिए एग्री हो गया है। तो उसी तरीक़ा से हम लोग को जेएसएससी के ऊपर भी दबाव बनाना होगा कि आप रिस्पॉन्स शीट जल्दी से जल्दी जारी कीजिए। अब देखिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, जेटेट सीटेट का जजमेंट 3 सितंबर को आएगा। ये हम लोग सबको ही जान रहे हैं कि जेटेट वर्सेस सीटेट का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट में, ये 3 सितंबर को आना है। और ये आप मान के चलिए 99% चांस है कि 3 सितंबर को सुनवाई होगा। क्योंकि सरकार भी चाहती है कि जल्दी से जल्दी केस का जजमेंट आए। लेकिन आप लोग निश्चित रहिए कि जजमेंट आएगा और
आगे डेट नहीं जाएगा। और एक बात और मैं एक जोड़ना चाहता हूँ कि जेटेट सितंबर लास्ट में या अक्टूबर फर्स्ट में उसका एग्ज़ाम हो सकता है, इसलिए तैयारी में सभी लोग लग जाइए। 50% चांस है, मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट तक एग्ज़ाम होने की संभावना है। अब अगला हम लोग देखते हैं सहायक अध्यापक की वार्ता 28/8/24 को क्या होगा। देखिए, मंत्री के साथ झारखंड सरकार के मंत्री के साथ, अधिकारियों के साथ सहायक अध्यापक की वार्ता होने वाली है 28/8/24 को। तो उसमें क्या होगा, झारखंड सरकार के साथ वार्ता है। देखिए, अब सरकार कितना मानदेय बढ़ाएगी ये अभी तक कोई नहीं जान रहा है। पिछले वार्ता में चला कि 2,000 रुपया, पहले 1,500 रुपया, उसके बाद फिर 2,000 रुपया। और वेतनमान के मुद्दे पे तो सरकार एकदम बात ही नहीं कर रही है। बोल रही है कि नहीं, मेरे पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हमेशा यही बात बोल रही है कि एक ही बहाना है झारखंड सरकार के पास कि आर्थिक बोझ है, हमारे पास बहुत बोझ बढ़ जाएगा। तो अब सहायक अध्यापक के नेताओं पर डिपेंड करता है कि वो सरकार को, वार्ताकार टीम को और माननीय मंत्री को समझाने में कितना सफल होते हैं। ये आप देख ही रहे हैं कि ये वार्ता 24 जुलाई से चालू है। देख रहे हैं कि जुलाई या अगस्त, अब मतलब 1 महीना का टाइम होने जा रहा है। ये तीसरा वार्ता है शायद। तो 24 जुलाई से चालू हुआ है और अगस्त ख़त्म होने को है, फिर भी वार्ता अभी तक चल ही रहा है। वार्ता फिर कुछ होता है, जैसे सहायक अध्यापक कहते हैं कि अब हम हड़ताल कर देंगे, तो फिर तुरंत चिट्ठी आ जाता है, निकल जाता है और वार्ता के लिए। अब देखना है कि कल की वार्ता में सरकार का क्या रवैया रहता है, ये समझ लीजिए अब क्या करता है सरकार। अगर सरकार को जब सहायक अध्यापक की बात को नहीं सुनना है तो खुद निर्णय ले ले कि मुझे इतना देना है, इतना ये करना है। मान लीजिए सहायक अध्यापक आपके पास बार बार जा रहे हैं और आप उस चीज़ को देने के लिए एग्री ही नहीं हो रहे, तो फिर बुला क्यों रहे हैं आप। अगर मानदेय में ही वृद्धि करना है तो अपने आप आपको जितना मर्जी हो उतना कीजिए, फिर बुला क्यों रहे हैं। बुलाने का मतलब होता है वार्ता में आप बुला रहे हैं और सुनिएगा बात को तब ना, आप तो सुन ही नहीं रहे हैं। तो जब आप सुन नहीं रहे हैं, आपको समझाने के लिए लोग इतना एग्री है, तो फिर बुलाने का फ़ायदा क्या हुआ। एक बात और है, लेकिन यह किसका चाल है कि सहायक अध्यापक को प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित, आकलन, टेट, नॉन टेट में बांटकर फूट डालो और राज करो की नीति अपना रही है। कौन है ये, अधिकारी है या मंत्री है या सरकार है या सहायक अध्यापक के नेता है। ये समझने का सबसे मतलब ज़रूरी चीज़ है। ये समझना होगा सहायक अध्यापक को कि ये कौन लोग हैं कि फूट डालो और राज करो। तो सहायक अध्यापक नेताओं को ये सब सोचने की ज़रूरत है, इस पे गहन मंथन करने की ज़रूरत है कि कौन हम लोगों में सहायक अध्यापकों में फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहा है। इसको सोचना होगा, समझना होगा, और कल की वार्ता जैसा लग रहा है कि सफल हो जाए वही अच्छा है, क्योंकि बहुत दिनों से चल रहा है, वार्ता चलते ही रह रहा है। तो ये सफल हो जाए, ये था आज का अपडेट आप लोगों के सामने। और कल मैं फिर आप लोगों के सामने नए अपडेट के साथ फिर मिलूँगा। आज का अपडेट आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।